एट्थ क्लास। देखो बेटा, हमने 5वां पार्ट पढ़ा था चिट्ठियों की दुनिया। ठीक है बेटा, आज हम इसके क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है इसका कि पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। ठीक है बेटा, क्या है इसका कि पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि जो फ़ोन और एसएमएस है के द्वारा केवल जो कामकाजी है बातें हैं, जो कामकाजी बातें हैं उनको ही संक्षिप्त रूप से हम व्यक्त कर सकते हैं, और पत्रों के द्वारा तो हम अपने मनोभावों को भी खुलकर उसमें व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से क्या झलकती है, आत्मीयता का भाव पत्रों के माध्यम से झलकता है। ठीक है बेटा, और इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ठीक है, और ये कई किताबों के आधार यानी पत्रों के आधार पर कई किताबें भी लिखी जा सकती हैं। ठीक है बेटा, और पत्र किसके कारण बन सकते हैं, कौन से आंदोलन के कारण बन सकते हैं, राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण भी पत्र बन सकते हैं। ठीक है, यह क्षमता फ़ोन और एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश में नहीं होती है। ठीक है बेटा, तो क्या जाएगा इसका उत्तर कि पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। क्योंकि जो फ़ोन और जो एसएमएस है, ठीक है, उसके द्वारा केवल हम कामकाजी बातें हैं उनको ही संक्षिप्त रूप से लिख सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुल कर के व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, और पत्रों के माध्यम से क्या झलकती है, आत्मीयता झलकती है, और इसे हम अपने अनुसंधान का विषय भी बना सकते हैं। और पत्र ही किताब लिखने, इन पत्रों के माध्यम से कई किताबें भी लिखी जा सकती है, अर्थात पत्र कई किताबें लिखने का आधार भी हो सकती हैं। और पत्र राजनीति, साहित्य और कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन है उसका कारण भी पत्र बन सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यह क्षमता फ़ोन और एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश में नहीं होती है। ठीक है, तो आप देखिए संबंधित भाषाओं के दूसरा प्रश्न देखिए। पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ीद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। अब आप देखिए बेटा, जो खत होता है, खत किस में लिखते हैं, उर्दू में। ठीक है बेटा, खत किस में लिखते हैं, उर्दू में। ठीक है, किस में लिखते हैं खत, उर्दू में। ठीक है, और कागज किस में लिखते हैं, कागज लिखते हैं कन्नड़ में। ठीक है बेटा, कागज़ किस में लिखते हैं, कन्नड़ में लिखते हैं। ठीक है, और उत्तरम किस में लिखते हैं, तेलुगु में। ठीक है बेटा, उत्तरम किस में लिखते हैं, उत्तरम लिखते हैं तेलुगु में। ठीक है, किस में लिखते हैं बेटा, उत्तरम तेलुगु में। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब देखिए, इसको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ आपको कि किस तरह से आपको ये करना है। पहला है इसमें खत। ठीक है बेटा, तो खत कौन सी भाषा में लिखते हैं, उर्दू में। ठीक है बेटा, खत कौन सी में लिखते हैं, उर्दू में। ठीक है, और दूसरा है कागज। अब कागज को क्या लिखते हैं, कौन सी भाषा में बोलते हैं, कन्नड़ में। ठीक है बेटा, कागज कौन सी भाषा में बोलते हैं, कन्नड़ में। ठीक है, और तीसरा है उत्तरम। अब उत्तरम कौन सी भाषा में बोलते हैं, तेलुगु में। ठीक है बेटा, उत्तरम कौन सी भाषा में बोलते हैं, तेलुगु में। ठीक है, और झाबू कौन सी भाषा में बोलते हैं, झाबू भी तेलुगु में बोलते हैं। ठीक है, लेख कौन सी में बोलते हैं, लेख भी तेलुगु में बोलते हैं। तो जो उत्तरम, झाबू और लेख हैं वो कौन सी भाषा में है, तेलुगु में हैं। ठीक है बेटा, खत कौन सी भाषा में हो गया, उर्दू में हो गया। कागज कौन सी में हो गया, कन्नड़ में हो गया। ठीक है, और उत्तरम, झाबू और लेख किस में हो गया, तेलुगु में हो गया। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे कड़ीद। अब कड़ीद कौन सी भाषा में बोलते हैं, कड़ीद बोलते हैं तमिल में। ठीक है बेटा, कड़ीद कौन सी में बोलते हैं, तमिल में। ठीक है, पाती कौन सी में बोलते हैं, पाती बोलते हैं हिंदी में। ठीक है बेटा, पाती कौन सी में बोलते हैं, हिंदी में। ठीक है, और चिट्ठी, चिट्ठी भी कौन सी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये दोनों किस में बोलते हैं, पाती और चिट्ठी हिंदी में बोलते हैं, और कड़ीद बोलते हैं तमिल में। ठीक है, और दूसरा देखिए, और जो इसके अलावा और है, पत्र किस में बोलते हैं, संस्कृत में। ठीक है बेटा, जो पत्र है, इसके अलावा जो पत्र है वो किस में बोलते हैं, संस्कृत में। ठीक है, पत्र किस में बोलते हैं,
संस्कृत में। तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। किस तरह से कि खत बोलते हैं उर्दू में, ठीक है, कागज बोलते हैं कन्नड़ में, उत्तरम बोलते हैं तेलुगु में, झाबू तेलुगु में और लेख तेलुगु में। ये जो तीनों हैं उत्तरम झाबू लेख, ये किस में है? तेलुगु में, ठीक है बेटा। कड़ीद है किस में? तमिल में। पाती और चिट्ठी किस में है? हिंदी में, ठीक है बेटा। इसके अलावा जो पत्र है, पत्र किस में है? संस्कृत में, ठीक है। किस में है पत्र? संस्कृत में। तो आगे देखिए, जो तीसरा इसका प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए। अब देखिए, पत्र लेखन की जो कला है उसके विकास के लिए हुआ था ना कि जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए क्या आयोजित की गई थी? लेखन प्रतियोगिता, ठीक है। तो 1972 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, ठीक है। अपन ने पाठ पढ़ा था, तब आया था ना कि पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए थे। कि जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, जो दुनिया में सभी देशों में जो पाठ्यक्रम है उसमें पत्र लेखन का जो विषय है उसको शामिल किया गया था, ठीक है। और विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का एक कार्यक्रम सन 1972 में शुरू किया गया था, ठीक है बेटा। तो आगे देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिख। अब देखिए, पत्र धरोहर यानी पत्र को हम संभाल करके रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो एसएमएस है उनको हम ज़्यादा दिन तक संभाल करके नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पत्र क्या होती है? व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं, यानी हाथों से लिखित होते हैं, ठीक है। जो कि क्या होते हैं, हम जितना चाहें उतने दिन पत्रों को धरोहर के रूप में हम सजो करके रख सकते हैं, सहज करके संभाल करके हम पत्रों को रख सकते हैं। जबकि जो एसएमएस है, एसएमएस को मोबाइल में सहज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती है, ठीक है बेटा। हम पत्रों को तो कितने भी समय तक के संभाल करके रख सकते हैं, लेकिन जो एसएमएस है उसको हम फ़ोन में ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते, ठीक है बेटा। एसएमएस को जल्दी ही बुला दिया जाता है, परंतु जो पत्र है वो देश का, समाज को जानने का एक साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा एक संकलन भी मिलता है, ठीक है बेटा। आगे देखिए, जो पांचवा इसका प्रश्न है, देखिए, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ले सकते हैं? ठीक है, तो इसमें आपको देना है नहीं, कभी नहीं ले सकते, ठीक है बेटा। क्या आ जाएगा इसमें कि क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ले सकते हैं? ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा कि पत्रों का चलन कभी भी कम नहीं हुआ था और ना ही कभी आने वाले समय में कम होगा, ठीक है। चिट्ठियों की जगह कोई भी नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि चिट्ठियों को आधार बना करके पुस्तकें भी लिखी जा सकती है। चिट्ठियों को में क्या होती है? आत्मीयता का भाव होता है, ठीक है। चिट्ठियों को हम बहुत दिन तक संभाल करके रख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए चिट्ठियों की जगह कभी कोई भी नहीं ले सकता। और पत्र लेखन तो क्या है? एक साहित्यिक कला भी मानी जाती है। परंतु जो फैक्स है, ईमेल है, टेलीफोन है, मोबाइल है, ठीक है, तकनीकी माध्यम केवल काम काज के लिए ही ये महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। आज ये आवश्यकताओं में आता है, परंतु फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं, यानी ये क्या मैं काम में तो लिए जाते हैं, परंतु कौन से काम में लिए जाते हैं? केवल कामकाजी क्षेत्र में ही ये काम आते हैं, ठीक है। और ये पत्रों का स्थान नहीं ले सकते, ठीक है बेटा। आगे देखिए, जो पाठ से आगे है, किसी काम के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, पता कीजिए। अब देखिए बेटा, कौन सी इसमें कठिनाई आ सकती है? जो टिकट की जो राशि है वो जुर्माने के रूप में देनी होगी, ठीक है बेटा। कौन सी कठिनाई आ गई? सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आती है? जुर्माने की आती है, ठीक है। कि जो टिकट की राशि होती है वो हमें कौन से रूप में देनी होगी? जुर्माने के रूप में देनी होगी, ठीक है। जो पत्र जिसको हम भेज रहे हैं, ठीक है, तो जो पत्र पाने वाला है, तो पत्र पाने वाले को, व्यक्ति को टिकट की जो धनराशि है वो जुर्माने के रूप में देनी होगी, ठीक है। ये कठिनाइयाँ आ सकती हैं। अब आगे देखिए, जो इसका दूसरा प्रश्न है, ठीक है, कि पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे?
कैसे पिन कोड संख्याओं में लिखा गया एक पता है। तो देखिए किस तरह से है ये कि बिना टिकट के, ठीक है, देख पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है, ठीक है। अलग अलग क्षेत्र का क्या होता है, अलग अलग पिन कोड होता है, ठीक है। तो क्या लिखा गया है कि पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया है एक पता है, किस प्रकार से, यानी अलग क्षेत्र का, अलग शहर का क्या होता है, अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग पिन कोड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है कि पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है। यह पत्र किसी, ठीक है, राज्य के किसी क्षेत्र का है। इसके साथ इसके व्यक्ति का नाम और नंबर भी हमें लिखना पड़ता है। किस प्रकार, जैसे पिन कोड का पूरा रूप क्या है, पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है बेटा। जो ये पिन कोड है उसका पूरा क्या है नाम, पूरा रूप क्या है इसका, पूरा रूप है इसका पोस्टल, ठीक है बेटा, पोस्टल इंडेक्स, ठीक है, पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है बेटा। क्या है, पोस्टल इंडेक्स नंबर है इसका पिन कोड का पूरा नाम, ठीक है। तो किस तरह से आपको लिखना है, पहले इसका आपको पूरा नाम लिखना है। और यह कितने अंकों का होता है, 6 अंकों का होता है, ठीक है बेटा। कितने अंकों का ये होता है, 6 अंकों का होता है। और हर एक का क्या होता है, खास स्थानीय अर्थ होता है। जैसे एक अंक राज्य का हो गया, ठीक है, दूसरा और तीसरा अंक उपक्षेत्र का हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसके अंक रहते हैं। तो आपको इसका पूरा नाम लिखना है, पोस्टल इंडेक्स नंबर, और यह कितने अंकों का होता है, 6 अंकों का होता है। और प्रत्येक क्षेत्र का अपना एक अलग नंबर होता है, ठीक है बेटा। तो तीसरा इसका देखिए कि ऐसा क्यों होता है था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पत्र लिख कर के आते थे। अब देखिए अपन ने पाठ में पढ़ा था कि किस प्रकार से महात्मा गांधी केवल महात्मा गांधी लिख के उसके नीचे इंडिया लिख के आ जाता था। क्यों आता था, क्योंकि महात्मा गांधी को सब लोग जानते थे, ठीक है बेटा। तो आपको इसको किस तरीके से लिखना है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पत्र लिख कर के आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय में क्या थे, सबसे अधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत के क्या थे, गौरव थे। गांधी जी देश के किसी भी भाग में रहे हों, किसी भी क्षेत्र में रह रहे हों, ठीक है, यह सारे देशवासियों को पता रहता था, इसलिए उनको वो पत्र अवश्य मिल जाता था, ठीक है बेटा। और वो पत्र का तुरंत जवाब भी दे देते थे, ठीक है। तो क्या जाएगा इसका कि ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पत्र लिख कर के आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के लोकप्रिय और प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वो भारत के क्या थे, गौरव थे, और उनको सभी लोग जानते थे, ठीक है। कि गांधी जी चाहे किसी भी क्षेत्र में रह रहे हों, देश के किसी भी भाग में वो रह रहे हों, उन्हें वहाँ पत्र मिल जाता था, ठीक है बेटा। अब आगे देखिए जो भाषा की बात, अब देखिए बेटा इसमें आपको क्या करना है, ठीक है, कि किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, ठीक है। जैसे प्रशस्ति पत्र और समाचार पत्र, ठीक है। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है बेटा। आपको भी ऐसे ही कितने शब्द लिखने हैं, 10 शब्द लिखने हैं, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे, पहला तो आप क्या कौन सा लिख दोगे, मासिक पत्र लिख दोगे, ठीक है बेटा। आपको 10 शब्द ऐसे ही लिखने हैं, मासिक पत्र आप लिख दोगे, ठीक है। और कौन सा लिख दोगे, वार्षिक पत्र आप लिख दोगे, ठीक है। कौन सा लिखोगे, वार्षिक पत्र आप लिख दोगे, ठीक है। और कौन सा लिखोगे, दैनिक पत्र लिख दोगे, ठीक है बेटा, दैनिक पत्र आप लिख दोगे। और कौन सा लिखोगे, सरकारी पत्र लिख दोगे, ठीक है बेटा। इसके अलावा और कौन सा लिख दोगे, सरकारी पत्र आप लिख दोगे, ठीक है, सरकारी पत्र लिखोगे। और कौन सा लिखोगे, प्रार्थना पत्र आप लिख दोगे, ठीक है बेटा, प्रार्थना पत्र लिखते हो ना आप, प्रार्थना पत्र आप लिख दोगे, ठीक है। और कौन सा लिखोगे, निमंत्रण पत्र, यानी शादी विवाह में जो निमंत्रण देते हैं, ठीक है, तो निमंत्रण पत्र आप लिख दोगे, ठीक है। और साहित्यिक पत्र होते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको 10 शब्द लिखने हैं, ठीक है बेटा। कौन कौन से 10 शब्द हो गए, प्रार्थना पत्र हो गया, ठीक है, मासिक पत्र हो गया, ठीक है, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, सरकारी पत्र, साहित्यिक पत्र, निमंत्रण पत्र, साप्ताहिक पत्र। तो इस तरह आपको 10 लिखने हैं, ठीक है। आगे देखिए 10 शब्द आपको इस तरीके से बनाने हैं,
ठीक है बेटा। अब आगे देखिए इक प्रत्यय से, अब देखिए क्या लिखना है आपको इसमें कि व्यापार शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। ठीक है, इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक में से आपको खोज करके लिखने हैं। ठीक है बेटा, पाठ्य पुस्तक में से देखिए आपको किस तरह से इक प्रत्यय लगा करके शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो पहला शब्द तो आप कैसे बनाते हो, देखिए स्वाभाविक। ठीक है बेटा, स्वाभाविक, स्वाभाविक में कौन सा प्रत्यय लग रहा है, इक प्रत्यय लग रहा है। ठीक है बेटा, स्वाभाविक बन जाएगा। ठीक है, और कौन सा बन जाएगा, दैनिक बन जाएगा। ठीक है बेटा, दैनिक में भी कौन सा प्रत्यय लग रहा है, इक प्रत्यय लग रहा है। ठीक है, दैनिक के अलावा जैविक बन जाएगा। ठीक है, जैविक में भी कौन सा प्रत्यय लग रहा है, इक प्रत्यय लग रहा है। और इसके अलावा और कौन से शब्द हैं जिसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, ऐतिहासिक हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐतिहासिक में भी कौन सा प्रत्यय लग रहा है, इक प्रत्यय लग रहा है। ठीक है, सांस्कृतिक हो जाएगा, सांस्कृतिक में कौन सा प्रत्यय लग रहा है, इक प्रत्यय लग रहा है। ठीक है बेटा, और कौन से ऐसे शब्द हैं, प्रारंभिक हो जाएगा, व्यावसायिक हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। प्राकृतिक में भी कौन सा प्रत्यय लग रहा है, इक प्रत्यय लग रहा है। ठीक है, प्राकृतिक में कौन सा प्रत्यय लग रहा है, इक प्रत्यय लग रहा है। व्यावसायिक हो जाएगा। ठीक है बेटा, व्यावसायिक हो जाएगा। तो ऐसे ही इक प्रत्यय लगा करके आपको शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द इससे बन गए, स्वाभाविक इक प्रत्यय लग रहा है इसमें, स्वभाव प्लस इक। ठीक है, साहित्यिक में साहित्य प्लस इक, व्यावसायिक में व्यवसाय प्लस इक। ठीक है, तो इस तरह से आपको, ऐतिहासिक में है तो इतिहास प्लस इक, सांस्कृतिक है तो संस्कृति प्लस इक। तो इस तरह से आपको इक प्रत्यय लगा करके शब्द बनाने हैं। ठीक है बेटा, अब आपका लास्ट प्रश्न देखिए कौन सा है, किस तरह से आपको संधियां बनानी है। ठीक है, तो दो स्वरों के मेल से होने वाले, पहले आपको देखो बेटा इसको कैसे करना है। पहले आपको संधि की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, कि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दो वर्णों के मेल से, ठीक है, तो दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, संधि तो किससे आ जाएगा कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्ण आता है संधि की परिभाषा में, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर संधि की क्या परिभाषा हो जाएगी कि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रविंद्र है तो रवि प्लस इंद्र आ गया, तो ई प्लस ई मिल करके क्या हो गया, बड़ी ई हो गया। ठीक है, तो इसे कौन सी संधि कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है बेटा, तो दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोज करके लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधि चार प्रकार की मानी गई है, दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण संधि। ठीक है बेटा, तो देखिए आपको कौन से उदाहरण लिखने हैं, दीर्घ स्वर संधि के आपको इसमें उदाहरण लिखने हैं। ठीक है बेटा, और नीचे देखिए ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ए ई उ आ जाए तो ये आपस से मिलकर आ ई उ हो जाते हैं। ठीक है, इस कारण इस संधि को कौन सी संधि कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रहालय है, संग्रह प्लस आलय हो गया तो क्या बन गया, संग्रहालय हो गया। महात्मा है तो महा प्लस आत्मा। ठीक है, तो इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोज करके आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी आपको दीर्घ संधि के कौन कौन से आपको उदाहरण लिखना है। ठीक है, जैसे एक उदाहरण तो क्या बन गया, रविंद्र बन गया, रवि प्लस इंद्र। कविंद्र भी आप बना सकते हो, कवि प्लस इंद्र। ठीक है, जैसे संग्रहालय है, संग्रह प्लस आलय। और इनके अलावा आपको जो, जैसे क्या हो गया, हिमालय है। ठीक है बेटा, जैसे हिमालय है। ठीक है, तो हिमालय का क्या बन जाएगा, हिम प्लस आलय। ठीक है बेटा, क्या बन जाएगा, हिम प्लस आलय। ठीक है, हिमालय का क्या हो जाएगा, हिम प्लस आलय। ऐसे ही किसका हो जाएगा, भोजनालय। ठीक है बेटा, भोजनालय का क्या हो जाएगा, भोजन प्लस आलय। ठीक है, भोजनालय का क्या हो जाएगा, भोजन प्लस आलय। ठीक है बेटा, और इसके अलावा और कौन से शब्द हैं दीर्घ स्वर संधि के, जैसे क्या हो जाएगा, गुरु उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, जैसे
गुरु उपदेश, ठीक है, गुरु प्लस उपदेश, ठीक है बेटा, गुरु प्लस उपदेश, ठीक है। और जो गुरु में जो आती है मात्रा वो छोटे ऊ की आती है, ठीक है, तो गुरु प्लस उपदेश हो जाएगा इसका, ठीक है। और आगे देखिए और कौन सा हो जाएगा, कविंद्र हो जाएगा, ठीक है बेटा, कविंद्र हो जाएगा। कविंद्र में कैसे हो जाएगा, कवि प्लस इंद्र, ठीक है बेटा, कवि प्लस इंद्र। और कौन से शब्द आ जाएंगे इसमें, सदैव हो जाएगा, ठीक है। और कौन से शब्द आ जाएंगे दीर्घ स्वर संधि के, सदैव हो जाएगा, सदैव के अलावा और कौन सा आ जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, विद्या प्लस आलय हो जाएगा, ठीक है। सूर्य उदय हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय, ठीक है बेटा, सूर्य उदय का क्या हो जाएगा, सूर्य उदय का क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय, ठीक है। इस तरह से आपको दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण लिखने हैं। स्वेच्छा हो जाएगा, ठीक है बेटा, कौन सा हो जाएगा, स्वेच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो स्वेच्छा का क्या हो जाएगा, इसमें संधि क्या हो जाएगी स्वेच्छा की, सु प्लस इच्छा, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगी, सु प्लस इच्छा। तो इस तरीके के आपको 10 उदाहरण लिखने हैं, ठीक है। तो कौन कौन से उदाहरण इसमें आपके हो गए, गुरु उपदेश हो गया, गुरु प्लस उपदेश, संग्रहालय हो गया, संग्रह प्लस आलय, हिमालय हो गया, हिम प्लस आलय, भोजनालय हो गया, भोजन प्लस आलय, स्वेच्छा हो गया, सु प्लस इच्छा, ठीक है। रविंद्र हो गया, रवि प्लस इंद्र, कविंद्र हो गया, कवि प्लस इंद्र, विद्यालय हो गया, विद्या प्लस आलय, सूर्योदय हो गया, सूर्य प्लस उदय, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको पूरे प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है। और जो आगे का छठा पाठ है उसको हम कल पढ़ेंगे।